नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि शिक्षकों के तबादला को लेकर बड़ी बड़ी खबरें चलाई जा रही हैं। यूट्यूब से लेके मेन एक्सट्रीम से मीडिया से लेके अखबार से लेके चैनल तक अलग अलग सुरताल में खबर चला रहे हैं और खबरों को इस तरीके से चला रहे हैं जैसे लग रहा है कि वाकई में शिक्षकों के तबादले को लेकर सरकार गंभीर है। कमेटी की पहली बैठक हुई, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि पति पत्नी अगर अलग अलग जगहों पर हैं तो उनको एक स्कूल में उनकी पोस्टिंग होगी। अगर उस स्कूल में जगह खाली नहीं है तो बगल के स्कूल में उनको पोस्टिंग दिया जाएगा। अगर शिक्षक विकलांग हैं तो विकलांगता के आधार पर उनको गांव के आसपास की जगहों पर उनको पोस्ट किया जाएगा। इसी तरीके से किसी शिक्षक के परिवार में कोई असाध्य रोग से ग्रसित है तो ऐसे शिक्षकों को, पिताजी को, माताजी को सेवा करने के लिए उनके आसपास के स्कूलों में उनकी पोस्टिंग की जाएगी। बड़ी जोर शोर से खबरें चलाई जा रही, एकदम ब्रेकिंग। हमारे जो यूट्यूबर्स लोग भी, जो आप तो अभी यूट्यूबर्स हैं ना, वहाँ भी खूब चल रहा है कि ये बैठक में ये हो गई, वो हो गया। अरे 5 लाख शिक्षकों के तबादले को लेकर पहली बैठक संपन्न हो गई, फिर से आगे इस पर चर्चा होगी। देखिए जनाब, ये तीनों क्राइटेरिया जो है ना वो बिहार सर्विस रूल बुक में है। बिहार सरकार में कोई जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको ये सुविधाएं पहले से मुहैया है। पति पत्नी अगर एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं तो विभागीय अधिकारी जो ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाला जो अधिकारी होता है उनको ये कहीं न कहीं एक जिम्मेवारी रहती है कि इस तरीके का आवेदन अगर आपके पास पहुंचे तो उनको आप सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए। मैंडेटरी नहीं है कि पति पत्नी को आप एक स्कूल में देना जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन आप सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए। विकलांग है तो उसकी सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए। अगर उनके घर के परिवार के लोग असाध्य रोग से बीमार हैं तो उनके उस आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए। इसमें नया क्या है? कौन सी ऐसी नई बात है जो इस कमेटी में चर्चा होने जा रही है या चर्चा हो रही है? ये तो पहले से मौजूद है। जो शिक्षक या बाकी राज्य सरकार के जो कर्मी हैं उनको तो पहले से ये लाभ मिलता रहा है। इसी आधार पर तो बिहार में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। इसी आधार पर तो अधिकारियों का पॉकेट गर्म होता है। इसी आधार पर तो सब खेला हो रहा है बिहार में। भाई डॉक्टर से वो सर्टिफिकेट बनवाइए, माँ जी को टीबी पेशेंट करा दीजिए, पिताजी को कैंसरों करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, घर आने के लिए आ जाइए। तो ये खेला कौन आज से हो रहा है? बहुत पहले से हो रहा है। पति यहाँ तो सारा फर्जी पत्नी पति बना लेता है, मालूम है कि नहीं? कई विभाग में इस तरह के मामले सामने आए। खास करके देखिए, शिक्षा विभाग ही नहीं, कुछ और विभाग है जिस विभाग में औटी आमदनी नहीं है ना, तो लोग सोचता है कि घर के अगल बगल में कहीं पोस्टिंग हो जाए। तो एक बार मामला इसी तरह से हमको लगता है 12-14 का मामला होगा। वो मामला में हो गया किसी तरीके के, हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारा 10 के जगह पर पोस्टिंग कर दीजिए। दोनों भाई पति पत्नी अपने हैं क्या? सबका मैरिज सर्टिफिकेट बनता है क्या? भाई कार्ड एगो छपवाया, उस पर दिखा दिया कि हम लोगों की शादी 87 में हुआ है, अपना उसी आधार पर जो है वो फोटो भी बनवा लिया, दे दिया। तो वो सब भी आप कर सकते हैं। जैसा सुविधा, जैसा लक्ष्मी टनाटन करेगा वैसा आप सुविधा उठा सकते हैं। और अब हमको लगता है कि वैसे तमाम शिक्षकों के लिए अब द्वार भी खुल गया है कि इस विंडो सिस्टम बड़ा आसान सिस्टम है, जहाँ लक्ष्मी टकाटकी में अगर हो जाए तो उससे बेहतर सिस्टम और कुछ नहीं हो सकता है। भाई पति पत्नी हैं, 1 महीना का वेतन दे दीजिए, क्या दिक्कत है? हो जाएगा सब कुछ काम। तो ये सारी बातें जो सामने आ रही है ना, जो चलाई जा रही है, ये सिर्फ आयवास है। आपको भरोसा दिया जा रहा है। अरे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बातचीत चल रही है, आप लोग मैडम घबराइए मत, कमेटी की पहले बैठक। अरे भाई क्या बैठक है ये? इसमें ऐसा क्या है जिस बैठक के आधार पर आप कुछ कह सकते हैं? कोई मतलब है? तो ये सारी चीजें जो दिखाई जा रही है ना, उसके पीछे का सच यही है कि सरकार की मंशा ट्रांसफर पोस्टिंग करने की है, नहीं है। इसलिए नहीं है कि सरकार चाह नहीं रही है, क्योंकि सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग मतलब शिक्षा विभाग को ट्रांसफर पोस्टिंग करने के लिए जिस तरीके
का उनको वैकेंसी चाहिए, जिस तरीके की सूची चाहिए, जिस तरीके से स्कूलों में बच्चों के नामांकन और उपस्थिति की जो सूची चाहिए, ये सारी चीज़ें इस कदर हफाजट की तरह है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और ये 78,000 स्कूल है। इस स्कूल में कहाँ स्कूल तार के पेड़ के नीचे चल रहा है और कहाँ छत पर चल रहा है, कहाँ पड़ोसी के दलान पर चल रहा है, किसी विभाग को, किसी अधिकारी को पता है क्या? हाँ, किसी को पता नहीं है। कितना विद्यार्थी आ रहा है जा रहा है, किसी को पता है क्या? तो वही खेला हो रहा है। जब जहाँ हर वार्ड में स्कूल खुल गया है तो आप समझ सकते हैं कि अराजकता वाली स्थिति है। इस अराजकता वाली स्थिति में कहाँ से उसको डाटा मिल पाएगा, एक्चुअल डाटा? और एक्चुअल डाटा नहीं मिलेगा तो ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होगा? तो अभी जितने शिक्षक जहाँ बहाल हैं भाई, एक तो बीपीएससी वाले गए ही हैं, कुछ नियोजित जो पहले जगह पर थे वो बीपीएससी कंप्लीट कर गए तो वो सीट खाली हो गया। तो अगर आप देखिएगा तो यही सीट ने उसके पास वैकेंसी है कि कितना हमारे यहाँ से पास बीपीएससी में नियोजित जो है बीपीएससी में चला गया, वही सूची है। बाकी कितना स्टूडेंट है और कितना शिक्षकों की जरूरत है, हर महीने में अलग अलग डाटा मिल रहा है। तो विभाग के साथ समस्या ये है कि उस पर हम हाथ कैसे डालें, क्योंकि भाई देखिए शिक्षा विभाग जो है सो समझिए पॉकेटे के विभाग है। जो विभाग का पदाधिकारी है उसके पॉकेटे में सब चीज़ है, कहीं से कोई डाटा मतलब समझ जाएगी उस तरीके से कलेक्ट किया हुआ है ही नहीं जिसके आधार पर कोई डिसीजन ले सके विभाग। तो ये चीज़ समझ रहे हैं जो शिक्षा विभाग में इतने दिनों से जो काम कर रहे हैं उनको पता है, जो फील्ड से गए हुए पटना पहुँचे हैं उनको पता है ना। यहाँ तक मास्टर साहब है ये नहीं है और उसका वेतनों उठ रहा है। आया था ये मामला सामने में कि भाई एक एक जिला में 40-40, 50-50 ऐसे शिक्षक पकड़े गए हाल के दिनों में, जो शिक्षक 5 साल 6 साल 7 साल से गायब है और उसका वेतन भी उठ रहा है। वो भी मामला प्रकाश में आया था ना। तो जहाँ इस तरीके की अराजकता है वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया। यही रोज आपको झुंझुना दिखाया जाएगा, झुंझुना देखिए और उसी झुंझुना में जब लाभ उठाना चाहिएगा, गंगा स्नान करना चाहिएगा, पशुआ देख के टकाटकी करके लाभ उठा सकते हैं।